दोस्तों, भारत और चीन एशिया की दो महान शक्तियां मानी जाती हैं, लेकिन इन दोनों देशों के संबंध हमेशा से अच्छे नहीं रहे हैं। भारत CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले ही अपना ऐतराज चीन से जता चुका है। इसके बावजूद भी चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के जरिए भारत को उसकी सीमा के भीतर चारों ओर से घेरने की कोशिश करता रहता है। लेकिन भविष्य में अब हर बार ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि भारत ने अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को नौसेना को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही नौसेना के पास अब 2 जंगी जहाज हो गए हैं। INS विक्रांत के साथ INS विक्रमादित्य भी भारत के पास है। 2 सितंबर 2022 को कोच्चि के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में INS विक्रांत को देश सेवा में समर्पित भी कर दिया गया है। INS विक्रांत का डिजाइन और निर्माण सब कुछ भारत में ही किया गया है। इस मौके पर नौसेना के नए निशान का भी अनावरण किया गया है, जो ब्रिटिश राज की परछाई से दूर है। भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी का जो बोझ था उसे अपने सीने से उतार दिया है। INS विक्रांत के साथ भारतीय नौसेना को भी एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। INS विक्रांत के आने से भारत की ताकत हिंद महासागर में काफी बढ़ गई है। अब हिंद महासागर या हिंद प्रशांत क्षेत्र में कहीं भी दुश्मन देश अब समुद्री व्यापार में ना तो आसानी से रुकावट पैदा कर सकेंगे और ना ही अपने सैन्य मंसूबों को ही आगे बढ़ा पाएंगे। पिछले कुछ समय से चीन जो इन समुद्री इलाकों में अपनी गतिविधियां इतनी बढ़ा रखी थी, जिसके कारण भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तक को टेंशन रहती थी, लेकिन अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि अब भारत ने भी ठान लिया है कि चाहे ड्रैगन हो या पाकिस्तान, अब मनमानी के दिन चले गए हैं। क्योंकि INS विक्रांत के आने से हिंद प्रशांत और हिंद महासागर में शांति और स्थिरता बढ़ेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बाद तीसरा सबसे बड़ा महासागर यही इंडियन ओशन ही है। ये महासागर एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है। आज दुनिया भर में 80% तेल हिंद महासागर के 3 सक्रिय समुद्री रास्तों से गुजरकर ही पहुंचता है। इसलिए हिंद महासागर में चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसके लिए वो देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर वहां के बंदरगाहों पर कब्जा कर रहा है या फिर सैन्य ठिकाने बना रहा है। कर्ज के जाल में फंसकर चीन ने श्रीलंका के हबनटोटा बंदरगाह को 99 साल और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को 40 साल के लिए लीज पर ले लिया है। चीन का मुकाबला करने के लिए अब भारत ने भी कमर कस ली है। INS विक्रांत का नौसेना में शामिल होने से भारत दुनिया की नौसैनिक शक्तियों की एक विशिष्ट लीग में आ गया है, जो समुद्री क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति का मुकाबला करने के प्रयासों में एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं समंदर में ताकत दिखाने के लिए सबसे अहम हथियार कौन सा होता है? जी हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर ही सबसे खतरनाक हथियार होता है और इसलिए पिछले 10 साल में चीन ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में उतार दिए हैं। हमने देखा भी है कि पिछले काफी सालों से चीन हिंद महासागर और प्रशांत हिंद के इलाकों में तरह तरह के हथकंडों से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन की इन चालबाजियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन INS विक्रांत की वजह से अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का दबदबा कायम होने की उम्मीद काफी बढ़ गई है। दोस्तों, भारत ने INS विक्रांत के जरिए अंडमान निकोबार द्वीप में अपनी ताकत बढ़ाकर चीन के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि इसी द्वीप के पास से ही चीन का 70% तेल गुजरता है और 60% कारोबार भी होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर जिस INS विक्रांत की हम चर्चा काफी देर से कर रहे हैं उसमें खास क्या है? जी हाँ, INS विक्रांत एक स्वदेशी युद्धपोत है, जिसे साल 2009 में ही बनाना शुरू किया गया था। इसका वजन 45,000 टन है। इसकी लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है और ये जहाज फुटबॉल के 2 मैदान के बराबर है। भारत के इस स्वदेशी युद्धपोत में 75% स्वदेशी उपकरण लगे हैं। इस पर 450 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात रहेगी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में एक बार में 30 से अधिक एयरक्राफ्ट तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा इससे MiG-29K फाइटर जेट भी उड़ान भर के एंटी एयर, एंटी सरफेस और लैंड अटैक की भूमिका निभा सकते हैं। इससे कैमोव 3-1 हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकता है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि INS विक्रांत में 2200 कंपार्टमेंट हैं। इसमें एक बार में 1600 से ज्यादा जवानों को ले जाया जा सकता है और इस युद्धपोत की अधिकतम गति 28 नॉट या समुद्री मील है और इस बाहुबली जहाज को बनाने में 20,000 करोड़ की लागत लगी थी। INS विक्रांत के नेवी में मिलने के बाद अब भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल की चर्चा भी शुरू हो गई है। हिंद महासागर में चीन की नेवी के बढ़ते दखल से निपटने के लिए देश के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट की भी जरूरत बहुत बढ़ गई है। लेकिन जब तक INS विशाल भारतीय नौसेना को नहीं मिलती, तब तक INS विक्रमादित्य के साथ INS विक्रांत भारतीय नौसेना की शान बनकर हिंद महासागर में उसके हितों की रक्षा में मुस्तैदी से तैनात रहेगा।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।